कॉकरोच जनता पार्टी है, उसका अभी 15 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स जो भी हैं हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को जो है क्या कहते हैं कि आप क्या हैं, कॉकरोच। ऐसे प्रश्न बुला करके नहीं पूछे जाते। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडियो में अगली बार अगर आप मुझे बुलाइए तो इस बात का ध्यान रखिए, प्रश्न मेरे पास पहले से होने चाहिए। एक तो जज साहब का नाम कितना सुंदर है, सूर्यकांत। ऊपर से त्रिपाठी हैं, 3 वेदों का ज्ञान लिया हुआ है उन्होंने। आप बताइए, नीट पेपर के लिए जो बच्चों की मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन, पेपर लीक कौन करवा रहा है? डॉलर और रुपए। देखो, डॉलर तो हमने सिर्फ देखा है वो चड्डी में, डॉलर की चड्डी आती है, आपने देखा है? आप बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, डॉलर की चड्डी नहीं देखी आपने? उसका आप ये हम जाते हैं। ठीक, आप चलिए अपना। कॉकरोच न्यूज चैनल में सर स्वागत है फिर से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, कॉकरोच शब्द बड़ा चर्चा में है, इसको कुछ समझाएंगे आप अपने शब्दों में? पहली बात, आप मुझे अपने गेटअप के बारे में बता दीजिए। ये आपने टी शर्ट के ऊपर तौलिया, ये बड़ा यूनिक सा आपका गेटअप है, कुछ इसके बारे में बताइए। फिर इसके बारे में ये जो पीछे थंबनेल लगा हुआ है, इसके बारे में आप मुझे कुछ। बिल्कुल सर, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरा गेटअप हमेशा मतलब मान करके चलिए कि ये कैजुअल गेटअप है। भारत में आप देख रहे हो कि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही, एसी काम नहीं कर रही हैं, और हम तो काकरोच हैं। और बेरोज़गार जो युवा होते हैं और बेरोज़गार युवाओं के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास तो ऐसी एसी वाली कोई व्यवस्था भी नहीं है कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह जो है प्याज जेब में डाल करके चले और उससे गर्मी रुक जाए। ऐसा मैंने कई बार ट्राई भी किया, लेकिन उस प्याज से जो है गर्मी रुकी नहीं। तो मैंने ये सोचा कि टॉवल क्यों नहीं रख लिया जाए। सर ठीक है, आपका बैठने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल लग रहा मुझे। नहीं भाई, हम गांव के रहने वाले हैं, जमींदार हैं। चौकी में बैठने वाला व्यक्ति चौकीदार होता है, हम तो ज़मीन में बैठते हैं। ज़मीन में व्यक्ति ऐसे ही बैठता है। अब घर के में व्यक्ति क्या करेगा, घर में व्यक्ति के ऐसे तन करके बैठ जाए। अरे तन करके क्यों बैठना भाई? अकड़ जो है उन वृक्षों पर होती है जिन वृक्षों पर फल नहीं होता। किसान का पुत्र हूँ और किसान के पुत्र में जो है अकड़ हो, यह अच्छी बात तो है नहीं। सर, हम मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य था कि कॉकरोच शब्द का ये जो विस्तार है वो कैसे शुरू हुआ, और आज के टाइम पर जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे जो कॉकरोच न्यूज़ चैनल है या कॉकरोच जनता पार्टी जो है, सर नमस्कार, कॉकरोच जनता पार्टी है, उसका अभी 15 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स जो भी हैं हो चुके हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप इस पहले मुझे ये बताइए कि कॉकरोच शब्द का विस्तार कैसे हुआ? सबसे पहले तो सर मैं आपके स्टूडियो में प्रवेश किया तो मुझे ये जो पुष्पगुच्छ दिखाई दिए, मुझे लग रहा है ये प्लास्टिक के हैं क्या? हाँ, ये प्लास्टिक ही है। तो हमारे समय में जो है गांव में कहावत हुआ करती थी, सत्य कभी छुप नहीं सकता बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों नहीं से। आ रही है इसमें तो इसमें खुशबू नहीं है, इसे क्यों रखा है आपने? मैंने स्प्रे मार आप रखा है। जैसे ही स्टूडियो में बैठे वाले लोग ही तो भारत के तापमान में वृद्धि कर रहे हैं। सर, मैंने इसमें और स्प्रे एक मार तो रखा आप है। फिर हम लोगों को जो है क्या कहते हैं कि आप क्या हैं, कॉकरोच। सर, मुद्दे से आप भटक रहे हैं, हमें इसके बारे में बताइए। ये क्या है? अच्छा, कॉकरोच है। अच्छा, कॉकरोच के बारे में क्या बताना है आपको, बताइए। कॉकरोच सही है या गलत? हमारे बात- समाज की ज़रूरत है या समस्या? कॉकरोच समस्या है। इतनी बढ़िया हमारी सरकार चल रही है, राष्ट्रवादी सरकार है, आप लोग जानते हो। हमने राम मंदिर बना दिया। आप तो हमने रोजगार वह- पे बात करने लगे। अरे हमने राम मंदिर। अभी तो हमने रोजगार पे प्रश्न नहीं पूछा, अब आप रोजगार पर बात करने लगे। अरे भाई, आपके प्रश्नों का ही तो जवाब दे रहा हूँ। पहले आप सुनिए, आपने प्रश्न कर लिया, हम्म, आपने मुझे बुलाया है, मैं मेहमान हूँ, जवाब कौन देगा? आप देंगे कि मैं दूंगा? मैं प्रश्न पूछूं तो तब तो आप मंदिर पे बात आपने करेंगे। प्रश्न पूछ लिया, आप आपने मंदिर पे पूछा क्यों तो बात आप मंदिर पे क्यों बात करने लगे? तो आपने क्या पूछा? आपने कॉकरोच पूछा तो मैं बताऊंगा ना उसका संदर्भ। देखिए हमने क्या किया, मंदिर बना दिया। भाई हमने जो है, आप देखिए, आज हिंदू अपने आप को गर्व से कह सकता है मैं हिंदू हूँ। हिंदुस्तान अपने आप को विदेशों में जाकर के गर्व से हिंदुस्तानी आज कहता है कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। कितना सम्मान बढ़ा दिया हमने। अरे रोजगार, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप स्वरोजगार ढूंढिए। भैया मेरे एक बात बताइए, अगर समाज में इतने सारे कॉकरोच हैं तो उनको मारने की दवाइयाँ लेकर के आइए। सर, हम आपसे बस इतना पूछ रहे हैं कि कॉकरोच शब्द की जो उत्पत्ति हुई पिछले कुछ दिनों में, जो काफ़ी चर्चा में है, जो हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी ने इस पर कुछ कहा है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। उसके बारे में जाना, मैं सोचा वो आप तो कॉकरोच के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, वो कॉकरोच तो हर कंडीशन में सर्वाइवल है, सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। उनके बारे में नहीं पूछ रहे हम। ये अच्छा। जो हमारे समाज की सबसे बड़ी सॉल्यूशन या समस्या, ये आप बताइए क्या है ये? तो आप पहले प्रश्न लिख के दे देते हैं ना, आप कठिन प्रश्न पूछने लग जाते हो सीधा।
भाई मेरे पास पहले से प्रश्न लिखे होंगे तब तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। चलिए प्रयास करता हूँ, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया है तो ऐसे प्रश्न बुला करके नहीं पूछे जाते। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडियो में अगली बार अगर आप मुझे बुलाइए तो इस बात का ध्यान रखिए, प्रश्न मेरे पास पहले से होने चाहिए। अगर आप पहले हमको धमकी दे रहे हैं। अरे धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको प्यार से कह रहा हूँ। भाई अगर मुझे प्रश्न नहीं पता होगा, आप पेपर देने जाते हैं, कोई परीक्षा दिए हैं, बहुत पत्रकार ऐसे ही बन गए। मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था, अच्छा, उसमें फेल हो गया था। फेल हो गए, इसीलिए तो हो गए ना, पढ़ के नहीं गए होंगे। अब सीधा जा करके आप क्या करो, बिना प्रैक्टिस के जो है इंटरनेशनल मैच खेल लो, आउट तो 0 में हो गए। पहले प्रश्न दे दिया करो। लेकिन चलो, आपका प्रश्न उचित है, वाजिब है, उस पर जवाब तो देता हूं। बताइए ना कि कॉकरोच क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या समस्या है, क्या सोल्यूशन है, क्या बातें हैं इनकी। अब आप मुझे मेरी विचारधारा सेलेक्ट करना चाहते, एक्चुअली समझिए, एक तो जज साहब का नाम कितना सुंदर है, सूर्यकांत, ऊपर से त्रिपाठी हैं, 3 वेदों का ज्ञान लिया हुआ है उन्होंने। सामंतवादी, जातिगत शब्दों का प्रयोग आप क्यों करना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको विस्तार दे रहा हूँ कि देखिए, वो त्रिपाठी हैं, सामंतवादी व्यवस्था से आते हैं, सामंतवादी व्यवस्था और सामंतवादी आप मानसिकता सातवाहन से वंश क्यों एक्सप्लेन करने लगे? सामंतवाद की उनकी क्या है, मानसिकता है, और ये सामंतवादी मानसिकता की देन है कॉकरोच शब्द। तो कॉकरोच अगर युवाओं को कह सर दिया, आप कॉकरोच जो उत्पत्ति उस पर अच्छा, आप जो कॉकरोच से निकलने वाले क्वेश्चन है मैं उस पर चर्चा करता हूँ। आप बताना नहीं चाहते कॉकरोच से रिलेटेड कोई बात। चलिए, पूछिए। आप बताइए, नीट पेपर के लिए जो बच्चों की मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन, पेपर लीक कौन करवा रहा है? पेपर लीक, देखिए, ईश्वर नहीं चाहता था कि इस वक्त जो है पेपर हो, ठाकुर जी चाहते नहीं थे कि इस समय पेपर हो, आप और ठाकुर जी ने इस पेपर को क्या किया, लीक करवा दिया। ठाकुर जी ने लीक करवा हाँ, ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि पेपर हो इस समय। दिया। आप कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूँ, ठाकुर जी आप नहीं जानते, उनकी इच्छा नहीं थी कि पेपर हो, इसलिए पेपर लीक हो गया। आप जातिगत नहीं हो रहे? इसमें जातिगत होना क्या है भाई, ईश्वर नहीं चाहता था इस समय पर पेपर हो, नहीं हुआ पेपर। अच्छा, आप नहीं बताना चाहते, आप मुझे बता दीजिए बीपीएससी टीआरई 4 का कब डिटेल आ रहा है? जल्दी आ जाएगा, शिक्षा मंत्री ने हमारे कहा है कि बहुत जल्दी से बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। बच्चे इसको लेकर के चिंतित क्यों हो रहे हैं, परीक्षा होगी। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप सब ना थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, कुछ डिग्रियां ले लिया, कॉकरोच की तरह समाज में फैल गए हैं। सर आपके जब से आप आए हुए हैं तब से हमारे स्टूडियो में मक्खियाँ भटक रही। तो ये सब आपकी साजिश है कि आपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, एक तो ऊपर से आप कॉकरोच की बात कर रहे हैं। आप जैसे ही लोगों के लिए जो है यह शब्द इस्तेमाल किया गया, कॉकरोच, क्योंकि आप लोग जो है इस बात को देखते नहीं आप हैं। मत बताइए, आप मोदी जी की विदेश यात्रा के बारे में बताइए। आप मेलनी को उन्होंने मेलेडी गिफ्ट किया, इस पर कुछ बताएंगे? मेलोडी, देखिए, हम लोग भी बचपन में जो है 1 रुपए की 20 लेमन जूस आती थी। खैर, अब तो हमारी सरकार आ गई, 1 रुपए में 20 लेमन जूस आप नहीं ले सकते, क्योंकि आज भारत शुगर कैपिटल है। मोदी जी ने इस बात को भी ध्यान दिया कि कहीं जो है लोग ज़्यादा लेमन जूस खा लें और उसके बाद जो है उनको क्या हो जाए, शुगर हो जाए। तो हमने क्या किया, महंगाई बढ़ा दी। महंगाई आप लोग नेगेटिव समझते हो ना, महंगाई बहुत बढ़िया है, लोग ज़्यादा लेमन जूस खाते, मेलोडी रोज खाते हैं। सर महंगाई और मुद्रास्फीति में क्या अंतर है? आप देखिए, हमारे आप मनोज तिवारी, सुनिए, हमारे मनोज तिवारी से आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, मनोज तिवारी सर से आप नाम ले लिए तो मैं आपसे पूछा, अगर हम 100 रुपए को 50 रुपए मान ले, उन्होंने यही तो कहा। हाँ, आप कितना सहमत है उनकी बात से कि 2 रुपए को 1 रुपया मान ले? क्या दिक्कत है? 1 रुपए को 2 रुपए मान ले? अरे हम तो ये कहते हैं, हम तो उस समय में रहे जब ऐसे कुटुआ आता है, आप लोगों आपने देखा होगा, इसमें एक कुटुआ जो है क्या करते थे, चना भर के ले जाते थे और बनिए की दुकान में जाते थे, बनिए से कोई भी सौदा पार्ले जी लेकर के आ जाते थे। अरे भैया, मैं कहता हूँ, आप जो पैसे या रुपया की कीमत गिरना और बढ़ना बता रहे हैं, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर समझिए। आप जो रुपए की कीमत की बातें कर रहे हैं, भैया ये सब करना क्यों है? पैसा ऐसा सब बंद कर दो। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ, पैसे बंद कर दो। कुटुए में क्या करेंगे, अपना बढ़िया चना ले जाएंगे, गेहूं ले जाएंगे और इसी में जो है दाल आल ले गए, बनिया को दिया, बनिया से सामान ले आए। वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाइए। ये पैसे के चक्कर में क्या ना, लोग झोल बनाते हैं। आपके प्रश्न ही क्लियर नहीं है। मेरे किसी प्रश्न का आप सही से जवाब देना ही नहीं चाहते। हेला लिंक का मामला जो है उस पर आप कुछ चर्चा करना चाहेंगे? हाँ, ये आपने ठीक किया कि ये जो है, आप हर प्रश्न का जवाब हाँ और बड़े खुश होकर के कहते हैं, उसका सही जवाब नहीं देते। नहीं, ये आपको लगता है मैं तो अपनी तरफ से सारे सही जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये एक तो पश्चिमी मीडिया का एक नैरेटिव रहा। इस नैरेटिव को अगर आप देखते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि वो प्रश्न जो है प्री प्रायोजित था, विपक्ष के द्वारा करवाया गया, मुझे तो लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और समझिए आप,
उन्होंने जब प्रश्न पूछा तो मोदी जी अपनी जहर सभा को संबोधित करके, जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसको संबोधित करके वापस लौट रहे थे। अब आप ये समझिए कि उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा अंग्रेजी में। अब हमारे प्रधानमंत्री जी को मान करके चलते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री है, भारतीय भाषा में अगर प्रश्न पूछा होता तो जवाब देते हमारे प्रधानमंत्री जी, नहीं दिए। और क्या आपको ये बात अच्छी लगती कि मोदी जी संबोधित करते कि मिसेस लिंग? तो हमारे यहाँ लिंग जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अरे सर, आप भटक रहे हैं। हम आपसे, अच्छा बताइए, आप ये मत बताइए, आप, हमको लगता है कि आप जानबूझ करके हमारे बातों को सुनना नहीं चाहते, आप हमारे प्रश्न को ठीक से समझना नहीं चाहते। सीधा सीधा प्रश्न पर, भारत की जीडीपी लुढ़क गई, लग गई कैसे? आप हमसे पूछ रहे हैं, आप कैसे लग गई? हमको अरे पूछना, आप बता रहे हैं ना लग गई, कब लग गई? हमें तो नहीं देखी कहीं लड़की हुई। अगर लड़की होती तो अभी हम आए हैं रास्ते से तो हमको कहीं मिलती लड़की हुई, नहीं लड़की। बात पे मैं, ये आपका प्रश्न ही गलत है। डॉलर रुपए का कॉन्सेप्ट कुछ बताएंगे? डॉलर और रुपए, देखो डॉलर तो हमने सिर्फ देखा है वो चड्डी में, डॉलर की चड्डी आती है, आपने देखा है? आप बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? डॉलर की चड्डी नहीं देखी आपने? वो हमसे ऊपर हो जाएगा। और रुपए की जो समस्या है ना, आप लोग सोचते हो, मैं तो सरकार से एक ही मांग करता हूँ, रुपए में जो है लक्ष्मी जी की फोटो बना दीजिए, फिर देखिए रुपया ऐसे उड़ेगा। गांधी जी गलत है? हाँ, गांधी जी गलत है, गांधी जी गलत है। आप मुझे बताइए, अभी वर्क फ्रॉम होम की चर्चा हो रही थी, अभी उसी में रवि किशन जी ने कहा कि होम टू वर्क, हाँ ऐसा कुछ उन्होंने शब्द बोला, हाँ, आपने सुना था? वो क्या बताना चाह रहे थे? फ्रॉम वर्क होम का नहीं, होम टू वर्क ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, अच्छा, शायद आपने नहीं वो सुना। देखिए वो क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा में अध्ययन किया है। आप उनसे वो, मिले हैं? हाँ, वो संस्कृत के प्रकांड कब मिले? विद्वान आदमी है। हैं? कब मिले? मिला था, हमारा जो एक संत समागम था, उस संत समागम में मैं मिलने गया नवाब था। मनोज तिवारी से भी मिले होंगे? हाँ, मैं मिला, सबसे मिला। अब आप समझिए, उन्होंने जैसे संस्कृत आपने पढ़ी है, हाँ। संस्कृत में अहम गच्छामी, गच्छामी अहम दोनों सही है। अब मान लीजिए उन्होंने उल्टा कह दिया कि भैया वर्क फ्रॉम होम, होम टू वर्क, होम टू वर्क कह दिया, या फ्रॉम वर्क होम कह दिया, तो सब सही है। आप मेन बात को समझ गए ना? आप ये वाली बात बताइए ना, जो अभी हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ। तो 15-16 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, इनका भी शायद ट्विटर हैंडल भी डिलीट कर दिया गया है, आई डोंट नो, अभी मैंने किसी के मुंह से सुना। तो आप इनके बारे में कुछ बताइए, आप जो सारी बातों का कंक्लूजन है, इन पे कुछ चर्चा करेंगे? ये कुछ नहीं है, यह विपक्ष की साजिश है और विदेशी फंडिंग है। इस पे INA ने फंडिंग की। INA, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या? CIA की फंडिंग है इसमें। आप कहाँ से इसमें क्या मुसाद की कहना क्या फंडिंग, चाहते हैं इसमें आप? मुसाद की फंडिंग है, पाकिस्तानी रुपया लगा हुआ है इसमें। बहस कर रहे हैं आप? बहस नहीं। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय युवा मोदी जी के शासनकाल में इतना प्रसन्न है, देश दिन दुगना रात चौगनी जो है वृद्धि कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये युवा हैं? युवा नहीं है, यह विदेशी षड्यंत्र है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति जो है, आप शकल से योग्य पिता की योग्य संतान लगते हैं, इसके बावजूद आप ऐसे, आप भी लगते हैं। तो मैं सर, हूँ, इस तरीके से ना हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। आप हमारे पहले गेस्ट थे और आप इतना अपमान करके इतना जितने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है हमारे समाज के विकास से, आप सारी चीजें उल्टा बताएं। क्या आप भी कहेंगे सब कुछ उल्टा नहीं? आप क्या चाहते हैं? हम बदलेंगे नहीं, हम देश के लिए जिएंगे, जो आपने कॉकरोच बुलाया पार्टी कह रही है। सम्मान तब आया, मैं जाता भी नहीं कहीं, मेरे पास समय नहीं होता है, बहुत व्यस्त आदमी। हमने आप अपना काम करिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं। अपनी बात इतना ज्यादा पारदर्शी होकर के किसी चीज को नहीं बोला जाता। आप, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात सिखाते थे, हर वस्तु की एक कीमत होती है, खरीदार होना चाहिए। अच्छा खरीदार मिलेगा, हम भी बिक जाएंगे। मूवी का डायलॉग, ये मूवी का डायलॉग है, दादाजी बोल गए। राघव चड्ढा नहीं बिक गए? गलत बात है, किसी का नाम लेकर के आप डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। अरे हमने खरीदा है, कैसी बात करते हो? खरीदने के लिए पैसे बस की जरूरत थोड़ी होती है। तो क्या जरूरत होती? अरे बहुत सारे साम दाम दंड भेद राजनीति में सब चलता है। आप कभी आइए, बैठिए शाम को। भैया हम बंद कर रहे हैं ये पॉडकास्ट। अब आपका मन है बंद कर दीजिए। भैया आप बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारा। हम आपसे ज़बरदस्ती बोले थे कि हमको बुलाइए, आप बुलाए थे कि हम आपके पास ज़बरदस्ती? सर इस तरीके से ना हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। आप हमारे पहले गेस्ट थे और आप इतना अपमान करके इतना ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है हमारे समाज के विकास से। आप सारी चीज़ें उल्टा बताए हैं, सब कुछ उल्टा बताए हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको धक्के मार कर बाहर निकाल दूँ? भैया आपने बुलाया, ससम्मान तब आया, मैं जाता भी नहीं हूँ कहीं, मेरे पास समय नहीं होता है।
बहुत व्यस्त आदमी हूँ। आप अपना एक काम करिए, यहाँ से- पोस्ट कास्ट से यहाँ- जाइए, यहाँ से- हम जाते यहाँ हैं। से निकलिए आप। ठीक, यहाँ आप से- चलिए यहाँ से अपना निकलिए। पोस्ट कास्ट यहाँ से रखिए। निकलिए।